डू यू वॉन्ट टू नो अ फॉर्मूला विच विल हेल्प यू टू नेवर गिव अप इन लाइफ? क्या आप एक ऐसा रामबाण इलाज, एक रामबाण फॉर्मूला जानना चाहते हो जो आपको लाइफ में कभी गिव अप करने नहीं देगा? चलो, आज बताता हूँ। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, कसं काय? दोस्तों, मैं भावेश कंठारिया एक बार फिर आया हूँ, एक नई स्टोरी लेकर। नहीं, आज एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला बताने। और ये फॉर्मूला है नेवर गिव अप। पर ये नेवर गिव अप कैसे करें, होता कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके घर में क्या आपने कभी कोई रिनोवेशन का काम किया है? जनरली होता क्या है, एक मान के चलते कि आपका 2 BHK का घर है। ठीक है, आप उस घर में रिनोवेशन कर रहे हो और आप उस घर में पहले से रह रहे हो, तो आपको करना क्या पड़ता है? एक रूम में पहले सारा सामान निकाल के दूसरे रूम में डाल दिया जाता है और फिर उस रूम को वैकेट किया जाता है रिनोवेशन के लिए। उसके बाद कुछ दिनों तक, हफ्तों तक उस रूम में काम चलता है, धूल मिट्टी सब कुछ उड़ता है, सब सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ रहता है। फिर उस रूम में जब वो रेडी हो जाता है, फिर वो सारा सामान उस रूम में शिफ्ट किया जाता है और दूसरे रूम में रिनोवेशन को लिया जाता है और वहां पर सारा काम किया जाता है। फिर वहां धूल मिट्टी, वायरें निकली है, डस्ट हुआ है, सब जगह गंदगी मची हुई है, ये दिखता है। पूरा प्रोसेस आप जानते ही होंगे कितना टायरिंग होता है, राइट? थकावट महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है। लोग आते हैं, आपके घर वाले, आपके बाहर से कोई फ्रेंड्स आते हैं, नेबर कोई आते हैं और देख के बोलते हैं, क्या घर में गंद मचा रखी है यार, घर में क्या हो रखा है, क्यों किया है? बहुत बार तो हमें भी ऐसा सवाल आता है, यार ये मैंने क्यों कर लिया, ये नहीं करता, पहले जैसा ही ठीक था, राइट? पर आप रुकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि बस कुछ और, कुछ दिन और, कुछ हफ्ते और, पर एक बार ये मेरा काम हो गया, उसके बाद मेरा घर बिल्कुल रिनोवेट हो जाएगा और आज से कई गुना ज्यादा बेटर हो जाएगा। उसमें रहने का भी मजा अलग रहेगा और सबकी तारीफें ही तारीफें मिलेंगी, राइट? ये हम जानते हैं, इसलिए हम रुकते नहीं है। हम उसी धूल मिट्टी, इरिटेशन, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है, उसमें भी अपना मोटिवेशन बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी के ताने भी सुन लेते हैं, पर उससे गिव अप नहीं करते, राइट? ये होता है रिनोवेशन के प्रोसेस में। अब इसी को हमारे लाइफ में एग्जाम्पल के साथ जोड़ के देखते हैं। हम भी बहुत बार कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट अपने लिए लेते हैं, कोई नई हैबिट बनाने का सोचते हैं। चलो, मान के चलो जिम जाना है, कल से मुझे अपनी हेल्थ अच्छी इंप्रूव करनी है, तो मैं जिम लगा लेता हूँ और जिम जाता हूँ। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, चलो पहले कुछ दिन सुबह जल्दी उठता भी हूँ। अब ये होता क्या है, 4 दिन 5 दिन करने के बाद हमें पता चलता है, यार मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, नींद नहीं हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पूरा दिन इरिटेटेड जा रहा है। आपका मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, ऐसा लगता है यार ये क्यों हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? बहुत लोग बोलते भी है, अरे यार तेरा चेहरा बहुत डल डल लग रहा है, नींद नहीं हो रही है क्या? हमें भी लगने लगता है, हाँ यार ये सब सही कह रहे हैं। फिर क्या होता है, धीमे धीमे मोटिवेशन खत्म होता है और हम गिव अप कर देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं। वैसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो, कोई बिजनेस आइडिया हो और आप उस पर काम करना चाहते हो। आपने आपकी पूरी मेहनत, पूरी पूंजी, जो कुछ भी आपके पास आइडियाज है, आपके एसेट आपने लगाए हुए हैं और उस पर पूरे दिल से, पूरे मेहनत से काम कर रहे हैं। बट शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में क्या रिजल्ट आता है? नहीं ना। शुरुआत में हमें बहुत सारी भगदड़ करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे रिनोवेशन में होता है। यहाँ का सामान वहां, वहां का सामान यहाँ, यहाँ भागना है, वहां भागना है, गंदगी मची हुई है, पूरा धूल मिट्टी सब कुछ हो चुका है, मेस, रियल मेस। बट फिर भी हमको आगे बढ़ते रहना होता है। पर अगर उस मोमेंट में हम लोग, इस एग्जाम्पल में बहुत बार गिव अप कर जाते हैं, नहीं, हमें लगने लगता है, हमारे अंदर से आवाज आने लगती है, शायद मैंने गलती कर ली, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, छोड़ो, छोड़ देता हूँ। कुछ दिन, कुछ महीने, शायद कुछ हफ्ते या मैक्सिमम महीनों तक एफर्ट लेने के बाद हम गिव अप कर जाते हैं। और यही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्या हम रिनोवेशन के टाइम पे गिव अप करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है आने वाले कुछ हफ्तों में हम वैसा घर बन जाएगा, वैसे लेवल पे हम पहुंच जाएंगे जिसके बाद तारीफें ही तारीफें होगी, हमें खुद को मजा आने वाला है। तो थोड़ा और, थोड़ा और, सेम वे हमारे बिजनेस में या हम जिम के प्रोसेस में ही ले ले, थोड़ा और, थोड़ा और पुश कर जाए, तो हमें पता है कि आने वाला जो वक्त है उसमें हमारी बॉडी, हमारा बिजनेस ऐसा जबरदस्त लेवल पे पहुंच सकता है जिसके बाद तारीफें ही तारीफें और मजा ही मजा होने वाला है। तो क्यों हम गिव अप करें? दोस्तों, घर के रिनोवेशन के एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा और थोड़ा और, थोड़ा और पुश कीजिए। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, बिकॉज आप जानते हो कि आने वाला समय कितना ब्यूटीफुल होने वाला है, राइट? दिस इज भावेश कंठारिया साइनिंग ऑफ। अगर आपको आज की स्टोरी सही लगी और आप इससे कुछ भी रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ में इस एग्जाम्पल के साथ,
तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव लगा और अच्छा लगा तो इसे प्लीज बाकी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि उनके भी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चेंज आए। मेरा हमेशा ये एफर्ट रहेगा कि हम कुछ ना कुछ, कभी स्टोरी के माध्यम से, कभी कोई एग्जाम्पल के माध्यम से एक ऐसा मैसेज आप तक पहुंचाए जिससे लाइफ चेंज हो सके, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। दिस इज भावेश कंथारे साइनिंग ऑफ। मिलूंगा फिर एक अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।